हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे आफ्टर स्कोप्स ऑफ ट्वेल्थ साइंस। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने अपना पीसीएम ले रखा है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इनटू द ट्वेल्थ साइंस, एंड जी मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो लोग अपनी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी मेंस 2 की भी पेपर आने वाली है। बट इस मोमेंट में यू शुड बी वेरी क्लियर कि आगे जाके what shall be my plans, like जी मेंस का स्कोर तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, जी एडवांस के स्कोर भी मैं यूज करते हुए कोई इंजीनियरिंग अच्छी कॉलेज में मैं एडमिशन ले ही सकता हूँ, बट व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस एज योर प्लान बी। और शायद ये ऑप्शन सुनते ही आप ये भी डिसाइड करो ये शुड बी माई प्लान ए पॉसिबल। ओके, सो आई शैल बी शोकेसिंग यू सर्टेन ऑप्शन दैट आर आउट ऑफ द बॉक्स, जो रूटीन में हर कोई नहीं सोचता। ओके, और उसके लिए क्या कौन सी एग्जाम्स आपको देनी जरूरी है, जिसके फॉर्म्स अभी निकलना स्टार्ट होंगे। तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि हाँ ये एग्जाम्स होती है इस कोर्सेज के लिए, तो इसके फॉर्म्स निकलते हैं, मुझे इसके फॉर्म्स भरने हैं। राइट, सो आज पूरा डिस्कशन रहेगा व्हाट शैल बी द करियर ऑप्शंस पॉसिबल आफ्टर ट्वेल्थ, एंड उसके लिए एग्जाम्स कौन कौन सी है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स कह सकते हो, फॉर गेटिंग इन टू दैट कोर्स। ओके, सो हम पूरा इंडियन लेवल की बात करेंगे, नेशनल लेवल की बात करेंगे, एंड लेट्स गो विद द कंप्लीट थिंग। अगेन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग क्रिप्स्ड इनटू पीपीटी फॉर्मेट सो दैट यू आर ऑल क्लियर एंड डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, दिस इज अवर पेरेंट चैनल दैट इज जागृत आवाज, एंड या करियर स्कोप आफ्टर ट्वेल्थ पीसीएम। तो अगर आपको प्योर साइंसेस में जाना है, मतलब कि आप इंक्लाइंड हो इनटू रिसर्च वर्क, आपको कहीं ना कहीं अगर रिसर्च करने की इच्छा है एंड आप सोच रहे हो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, रिसर्च की साइड में थोड़ा बहुत इंक्लाइंड हूं, एंड साथ ही आई वांट गारंटीड पैकेजेस इनटू करोर्स आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड इनटू इंजीनियरिंग, तो दिस आर द पॉसिबल ऑप्शंस। दिस ऑप्शंस आर इन लेवल ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज, जो हर कोई रूटीन में सोचता है कि हाँ मुझे एनआईटी आईआईटी जाने पर somehow क्रैक नहीं कर पाते ड्यू टू द लो जी मेन स्कोर और लो जी एडवांस स्कोर, तो दिस कुड बी योर ऑप्शंस। ओके, तो पहला ऑप्शन आता है आइजर कॉलेजेस, ओके, जो कि 7 है इंडिया में। इसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो अपनी चैनल इट्स मी यामी पे बन चुका है, जिसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट आती है, वो आपको क्लियर करनी है, एंड उसके बाद यू कैन गेट इनटू आइजर, फेमस आइजर्स, 7 आइजर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज नेस्ट कॉलेज, जैसे मैं कह रही थी रिसर्च में, दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ आईआईटी एंड दिस कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ एनआईटी। ओके, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वी हैव केवीपीवाई, इसका भी ऐसे स्ट्रीम है जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें भी यू कैन गो अहेड इनटू रिसर्च थिंग। CUET फॉर यूजी, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आती है इसकी, इसको क्लियर करते हुए आपको CUET में भी एडमिशन मिल सकता है, दैट इज अगेन इनटू प्योर साइंसेस एंड प्योर रिसर्चेस। इसकी खासियत या तो स्पेशलिटी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको अगर इंटर्नशिप भी करनी हो ना, when you are into such institutes and if you're planning your internships, जो कि हर ही स्टूडेंट को करना रहता है when you are into engineering, तो आपको इंस्टीट्यूट्स ही प्रोवाइड करेंगे मैनी गुड ऑप्शंस फॉर इंटर्नशिप्स। अच्छी अच्छी जगह से आप अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी स्कोप रहेंगे आपके इंटर्नशिप्स के, इवन गेटिंग जॉब ऑल्सो बहुत अच्छी मौका मिलता है इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाए तो। ओके, साथ ही अगर आप एरोस्पेस एंड एविएशन के साइड इंक्लाइंड हो, तो देर आर सर्टन टेस्ट है, स्टेट एविएशन एग्जाम्स हैं कुछ। पहली है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उतरण अकादमी, इसमें भी एकेडमी को अकेडमी लिखा है, एंड इसकी भी एंट्रेंस एग्जाम रहती है। ओके, दिस इज द नेम। सो एविएशन में अगर आपको जाना है, एरोस्पेस में जाना है, लुक फॉरवर्ड टू हैव एग्जामिनेशंस क्लियर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि एग्जाम की वो सिलेबस क्या रहते हैं, कितने मार्किंग्स रहते हैं, डू कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ईच। अगर आपका इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि अगर मैं कैपेबल हूँ टू क्लियर ऑल दिस, तो मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं, उसके लिए अगर आपको रेफरेंस चाहिए कमेंट कीजिएगा, आई विल बी कमिंग विद डिटेल वीडियो ऑन ईच। ओके, मैनेजमेंट के साइड अगर आप इंक्लाइंड हो, कॉमर्स के साइड इंक्लाइंड हो, तो आईपी मैट आती है, सेट आती है, एनपेट आती है। ओके, तो दिस आर द एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको सिम्बोयसिस में जाना है तो सिम्बोयस एंट्रेंस टेस्ट दे दो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इनटू एप्टीट्यूड इनटू मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, आईपी मैट कहते हैं जिसे हमें, और एनपेट जिसे हम कहते हैं नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। ओके, दिस आर द एंट्रेंस यू कैन थिंक ऑफ इफ यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट एंड कॉमर्स।
अगर आपको डिफेंस साइड जाना है या तो मर्चेंट नेवी के साइड जाना है, तो ये इंडियन नेवी बीटेक एंट्री का भी डिटेल वीडियो बन चुका है अपनी चैनल पे, आप बिल्कुल ही उसको देख सकते हो, किस तरीके से एंट्री रहती है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एवरीथिंग इनटू डिटेल इज डिस्कस्ड हियर। एनडीए भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी IMU सेट भी है, दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड अदर स्कीम्स भी है। ओके, तो दिस आर द पॉसिबल ऑप्शंस इफ यू वांट टू गो इनटू डिफेंस एंड नेवी। नेक्स्ट, अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है एंड डिजाइन में जाना है, तो नाटा being the one most famous examination, that is national aptitude test into architecture, उसके अलावा सीट that is common entrance examination for design, USEET that is undergraduate common entrance examination for design. Okay, these are the possible set of examination you can take if you want to go into architecture and design. अगर आपको इंजीनियरिंग लेना है, ओके, एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड आपने अगर अपनी जी दी है, जी मेंस, जी एडवांस देने वाले हो, बट उसमें कहीं ना कहीं इफ यू फाइंड योरसेल्फ नॉट स्कोरिंग सो गुड, या तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ऑलवेज गो फॉर अ प्लान बी। ओके, उसके अलावा भी दूसरी बहुत सी एग्जामिनेशंस है जिसमें आप you can prepare in a bit lower level than G mains and advanced and crack the examination and get yourself admission. Possible है। ओके, कौन से ऑप्शंस है? बिटसेट, जिसका भी डिटेल वीडियो बन चुका है, वी हैव बिटसेट पिलानी, हैदराबाद, गोवा, तीनों के लिए ये बिटसेट एग्जाम्स हैं। VIT EEE दैट इज वेलोर इंस्टीट्यूट के लिए है, SRM के लिए जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ओके, SRMG, मणिपाल एंट्रेंस, ओके, MET, okay, these are the examination. Then we have common university exam test, entrance test, undergraduate, okay, CUET. We have University of Petroleum and Energy Studies Engineering Aptitude Test, okay, AEEE, IIIT हैदराबाद के लिए SAT channel है, COMED के USET है, okay, so this are for the Karnataka colleges, हाँ, but COMED के K is not only for Karnataka students, all other state students can also appear into COMED के, and अच्छी जादव यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी आपको इसमें मिल सकती है if you are able to score really good. और इसका जो सिलेबस है ना, and the exam level is bit low than G mains, तो आप अच्छे से इसको क्रैक भी कर पाओगे and you can have admission over there also. तो आपकी पैकेजेस भी सही लगती है वहां पे. So this is something you can go for. Okay, so these are the possible options, and yeah, that's it. I wanted to convey such options to you before you actually get into the admission process. क्योंकि ये अगर माइंड में होगा तो कहीं ना कहीं यू रियलाइज कि अगर चलो जी मेंस का सही नहीं बैठा या तो इसमें एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ पाए, तो व्हाट कुड बी द अदर ऑप्शंस, तो दिस कुड बी द वन यू कैन थिंक ऑफ. एंड अदरवाइज जो लोग सोच रहे हैं कि नेवी में अगर मुझे जाना है, इंडियन नेवी, और मुझे इंजीनियर भी बनना है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है. आप इंजीनियर होते हुए वहां के ऑफिसर बन सकते हो, वेरी मच पॉसिबल. ओके, तो ये सारे ऑप्शन इसी वजह से डिस्कस करना इस मोमेंट पे जरूरी है, बिकॉज you at the back of your mind can have certain clearance in your thoughts कि हाँ ये options है मेरे पास. Okay, all the best. I'll be coming up with more such videos onto the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye bye.